उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने साइबर ठगों के शिकार हुए लोगों को राहत देते हुए 3,11,000 रुपए की रिकवरी की है। थाने के साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल राजकुमार जाखड़ ने बताया कि एसपी भुवन भूषण यादव के आदेशों के बाद थानाधिकारी दर्शन सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीमों का गठन किया गया और इसे प्रमुखता से लेते हुए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर मामलों में ठग पीड़ितों को पहले तो व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर कन्वर्ट करते हैं, फिर उन्हें अलग अलग टास्क देकर 5 से 6 हज़ार रुपये का इनाम भी देते हैं। उसके बाद उन्हें प्रीमियम टास्क दिया जाता है और मोटी रकम वसूल ली जाती है। इसी के साथ कई मामलों में साइबर ठग लोगों के मोबाइल पर OTP भेजकर उनकी फ़ोटो गैलरी हैक कर लेते हैं। उसके बाद उनके पोर्न फोटो बनाकर रिश्तेदारों को भेजकर ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में इस तरह के मामलों के शिकार हुए लोगों को राहत देते हुए करीब 3,11,000 रुपये की रिकवरी की है। अभी पिछले कुछ समय से जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है कि जो पहले OTP भेजकर या नॉर्मल जो लोगों से फ्रॉड करते थे उसके इतर उन्होंने दूसरे तरीके अपनाए हैं। तो इस प्रकार की रिपोर्टें काफ़ी प्राप्त हुई थी हमारे पास में अलग अलग प्रकार के फ्रॉड की, जिसमें जो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आना कि आपके घर बैठे ऑनलाइन जॉब के नाम पर, और फिर उसको टेलीग्राम पे ले जाते थे। वहाँ टेलीग्राम से फिर उन लोगों को फर्स्ट में 1-2 दिन वीडियो लाइक करने और शेयर करने के अच्छे पैसे मिलते थे। जैसे किसी को एक दिन के 1,500 2,000 रुपये मिले, फिर दूसरे दिन 5,000 रुपये मिले, तीसरे दिन 6,000 रुपये मिले। उसके बाद में फिर लोग लालच में आकर वो जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति थे वो बोलते थे कि आप का प्रीमियम टास्क खुला है, आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे यदि ये टास्क करोगे तो। फिर उस टास्क के लिए पहले वो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं और फिर ऐसे कर करके उनसे टुकड़ों में राशि लेके और बड़ी राशि उनसे फ्रॉड कर लेते हैं। इस प्रकार के ज़्यादा फ्रॉड है। इसके अलावा इस समय जो परिचित बनकर किसी के पास कॉल आता है कि मैं आपका मिलने वाला ये बोल रहा हूँ और मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, इमरजेंसी में हूँ और ये मेरे पास में पेमेंट है नहीं अकाउंट के अंदर तो आप डाल दो। तो इस प्रकार का फ्रॉड। और एक किसी के पास में कॉल आता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो वो अगला जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है उसको बातों में लगा लेता है कि मेरे गलती से पैसे आ गए आपके अकाउंट में और मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, तो आप वापस पैसा डाल दो। तो जो व्यक्ति है जिसके पास कॉल आया तो वो बिना देखे ही अपना अकाउंट चेक किए बिना ही सोचता है कि मेरे पास में पैसा आया होगा। उसी दरमियान वो व्यक्ति अगले वाला एक बैंक जैसा मैसेज बनाकर उसके पास भेजता है जिसमें ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है, जिस मोबाइल नंबर से वो टेक्स्ट मैसेज करता है, और नीचे बिल्कुल बैंक जैसा मैसेज होता है जिसमें प्रार्थी जिसके पास कॉल आता है उसको लगता है कि वास्तव में मेरे अकाउंट में पैसा आया। जो अगला फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो उसको जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहा है उसको फ़ोन बीच में काटने नहीं देता, उसको मौका नहीं देता है अकाउंट वगैरह चेक करने का कि मेरे अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। और उस व्यक्ति को लगता है कि क्या पता मेरे अकाउंट में पैसा आया होगा, किसी बेचारे का गिर गया होगा पैसा, या डाल दूसरी जगह रहा होगा, अपने अकाउंट में आ गया होगा। अगला व्यक्ति जो फ्रॉड करने वाला वो भी ये बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, तो जिसके पास कॉल आता है उसको लगता है कि वह डाल देते हैं, गलती से पेमेंट आ गया होगा, वो पेमेंट डाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि अपने पास तो पैसा आया नहीं था, वो तो फ्रॉड था। तो इस प्रकार के फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और एक लोन ऐप के नाम से लोन ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं लोगों से, और लोन ऐप डाउनलोड कराने के बाद में जो फेक लोन ऐप होते हैं उनमें अपना एक्सेप्टेंस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट और मीडिया गैलरी वगैरह की। फिर वो अपना जितना लोन लेते हैं वो लोन देने के बाद में भी वो उनके पास में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है और जो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सब जो मीडिया गैलरी जो भी है वो होती है उनके पास। उनके आधार पर लोगों को वो उन फ़ोटो को एडिट करके या जो भी पोर्न फ़ोटो भेजकर उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से मम्मी, मामा, भाई उनके नाम से जो नंबर सेव होते हैं सिस्टर के नाम से उनको भेजकर परेशान करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं। तो ऐसे मामलों में हमने करीबन इस पिछले 1 माह में 3.25 लाख रुपए के आसपास की जो रिकवरी करवाई है और कुछ राशि बैंकों में फ्रीज करवा रखी है, जो आइंदा बैंकों से जो भी है कानूनी कार्रवाई के जरिए लोगों को वापस रिफंड कराई जाएगी।